भो भो साधो, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ, मच्चिन्तामपि नाशय। दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा अघहरं परम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सब लोग भगवान का मंगलकारी नाम उच्चारण करते हुए भगवत चरणारविंदों में विश्रांति पाते जाएंगे। भवे भवे यथा भक्ति पादयस तव जायते तथा कुरुष देवस्य नाथस्त्वं नो यथा प्रभु। हे प्रभु, तुम मेरे स्वामी हो, जन्म जन्म में तुम्हारे चरणों की भक्ति हमारे हृदय में बनी रहे, ऐसी कृपा करना हम पर, क्योंकि आपके हम सेवक हैं, दास हैं। भक्ति मार्ग, शरणागति का मार्ग, जिम्मेदारी सारी इष्ट की। जैसे बालक माँ बाप के आश्रित होता है, सारी जिम्मेदारी माँ बाप वहन करते हैं, ऐसे भक्त जब आत्मसमर्पण करता है, भवे भवे यथा भक्ति ही पादयस तव जायते तथा कुरुष देवस्य नास्तस्त्वं न यथा प्रभु। तुम मेरे स्वामी हो प्रभु, जन्म जन्म में तुम्हारी भक्ति मेरे हृदय में बनी रहे, ऐसी कृपा मेरे ऊपर करो, क्योंकि मैं तुम्हारा दास, तुम्हारा सेवक, तुम्हारा निजी हूं नाथ। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रशमनम प्रणाम दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में आता है, जिनके नाम का संकीर्तन अचिंत्य अमंगल को नष्ट कर देने वाला है। कल्पना नहीं कर सकते कि कितना कितना जन्म, कितने कितने कर्म, कितने कितने संस्कार हमारा, कितना कितना भवबंधन संजोए हुए हैं। लेकिन प्रभु कथा से, प्रभु नाम संकीर्तन से प्रभु
नाम उच्चारण करते करते उसमें विश्रांति पाने से अचिंत्य अमंगल को नष्ट करने वाला है वो प्रभु का नाम, जिनके चरणों में आत्मसमर्पण पूर्वक प्रणाम करने से समस्त दुखों का शमन हो जाता है। उन भगवान श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। श्रोता और वक्ता दोनों पावन होते हैं भगवत कथा भी दिव्य यज्ञ में। यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि, यज्ञों में जप यज्ञ में हूं, भगवान ने कहा। काम करने के पहले पुरुषार्थ होता है, उत्साह होता है। काम करते वक्त पौरुष होता है, लेकिन काम की पूर्णाहुति होती है तो उसका फल हृदय में फलित होता है। कुर्सी फल नहीं है, लड्डू फल नहीं है, तुम्हारे हृदय में शांति फलित हुई, आनंद फलित हुआ, माधुर्य फलित हुआ, अंतर्यामी ईश्वर का हृदय में धन्यवाद फलित हुआ, तो तुम्हारा सत्कर्म है। लेकिन कोई कर्म के बाद अगर तुम्हारे हृदय में बाहर भले तुम्हारी खूब लोग वाहवाही करे, अखबारों में नाम भी आ जाए, लेकिन पूछो उन दिखावटी सेवकों को कि वो हृदय में शांति फलित होती है, आनंद फलित होता है? नहीं। और पूछो उन सच्चे सेवकों को कि बाहर तुम्हारा नाम न भी आए, चाहे आए, लेकिन तुम्हारे हृदय में इस देवी कार्य के बाद क्या फलित हुआ? हृदय में शांति फलित हुई, आनंद फलित हुआ, अंतरात्मा का संतोष फलित हुआ, तो आपका सत्कर्म, आपका देवी कार्य उस परमेश्वर ने स्वीकारा है। किसी जन्म का अथवा किसी वक्त का तुम्हारा देवी कार्य कुछ न कुछ शुभ कर्म है जो उस पिया को पसंद पड़ गया, इसलिए उसने तुम्हारे हृदय को पसंद किया है। जिसका हृदय वो पसंद करता है प्रकट होने के लिए, उसी को ही सत्संग में भेजता है और वही सत्संग की देवी सेवा कर पाता है। जिस पर खास अनाहत होती है उसी को संदेश आ जाता है, वही बुलाए जाते, वही बैठ पाते। रात्रि को शरद पूनम की रात को बंसी बजेगी, लेकिन सब लोग नहीं आ पाएंगे। जो अधिकारी ग्वाल गोपियां होंगी वे ही आ पाएंगे। ऐसे इस देवी यज्ञ में सब लोग नहीं आ पाते। जो कुछ न कुछ शुभ कर्म का कुछ पूंजी रखते वे ही आ पाते हैं, और उनमें भी सब लोग सेवा कार्य नहीं कर पाते हैं। जिनके सौभाग्य भाल के भाग्य भले, वैसे लोग ही इस देवी कार्य में भागीदार हो पाते हैं। राजा जनक ने सत्संग का देवी कार्य आरंभ किया। पैसे लेकर कथा बाँच जाना ये भी अच्छा है, ठीक है। पंडितों का आजीविका का साधन भागवत कल्पना, जिस भाव से कल्पना से पढ़ता है पढ़ाता है वो पूरी होती है। लेकिन जिसको कथा व्यवसाय नहीं है, बिजनेस नहीं है, वो केवल करुणा करके स्वांत सुखाय के लिए सत्संग करते, बहुत हृदयों में सुख का संचार हो इस भाव से सत्संग करते। ऐसे पवित्र आत्मा सुखदेव जी जैसे ब्रह्मवेता पुरुष अष्टावक्र महाराज सत्संग करने को सहमत हुए। जनक ने पूरा आयोजन किया। श्रोता आ बिराजे, वक्ता आ बिराजे। इतने में एक काला कलुट जंगली सांप आया सभा मंडप में। श्रोताओं में खलबली मच गई। काला जंगली सांप देखकर श्रोता में भगदड़ मच गई। त्रिकाल ज्ञानी अष्टावक्र मुनि ने ध्यान लगाकर देखा कि ये सांप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये भूतपूर्व राजा अज है। अज तुम इसे विघ्न न करोगे, तुम इसे सत्संग सुनने देना। सत्संग के आखिरी दिन ये अपनी दिव्य यात्रा करेगा और आप बीती इसके मुंह से तुमको हम सुनवाएंगे।
श्रोताओं को शांति मिली, सत्संग हुआ, पूर्णाहुति की घड़ियां आई, तब कुंडली मारे बैठा हुआ काला कलुट सांप श्वास को खींचकर, खूब श्वास को खींचकर दंड की नाई बार बार उभर रहा, खड़ा हो रहा है। आखिरी श्वास उसने ऐसा जोरों का खींचा कि उसकी काया फटी और एक दिव्य आत्मा प्रकट हुई, प्रकाश। कथा कहती है कि उस प्रकाश में देखते देखते एक देव पुरुष दिखाई पड़े। उस देव आत्मा ने, दिव्य पुरुष ने अष्टावक्र मुनि का अभिवादन किया, श्रोता जनों का अभिवादन किया और जनक का माथा सूंघा, प्रणाम किया, गुरु को और जनक को आशीर्वाद दिया। बेटा हो तो तुम्हारे जैसा हो वत्स, श्रोता हो तो तुम्हारे जैसा हो, और लोगों को मित्र मिले तो तुम्हारे जैसा मिले। मेरे लाल, समाज को राजा मिले तो तुम्हारे जैसा मिले, और गुरु को शिष्य मिले तो तुम्हारे जैसा मिले। जनक तुम धन्य हो, इंद्रियों के भोग तुम्हारे पास सब है, फिर भी तुम संयम से जीते हो। वाहवाही और खुशामद खोरों से तुम सदैव परे रहते हो। पुत्र, तुमने ये देवी कार्य किया, महायज्ञ किया है, उस यज्ञ के पुण्य प्रताप से मेरी सर्प की योनि का अंत हो रहा है। मैं देव पुरुष होकर स्वर्ग जा रहा हूं। अष्टावक्र मुनि की तपस्या को और उनकी सत्संग की शैली को मैं सराहता हूं, प्रणाम करता हूं। अष्टावक्र गुरु को प्रणाम किया उस देव पुरुष ने। अष्टावक्र कहते हैं कि हे देव पुरुष, मैं तो तुझे जानता हूं, लेकिन मेरे श्रोताओं की शंका का समाधान तुम अपनी वाणी से करो, आप बीती कहो। देव पुरुष ने कहा कि आज से 7वीं पीढ़ी का राजा अज राज्य करता था मिथिला में, वही अभागा अज मैं नुगरा अज, कुसंगी अज, अहंकारी अज, थोड़ी बहुत गाय दान करता था। गाय दान करने के लिए टोले के टोले खरीदने पड़ते हैं। एक चोरी की गाय मैंने ब्राह्मण को दी और ब्राह्मण जहां रहता था वहां की गाय चोरी हो गई थी। दोनों ब्राह्मण आपस में लड़े, मेरे पास आए और मैंने ब्राह्मणों की भर्त्सना कर दी। ब्राह्मण अनशन करके आत्मा विलोप कर लिया, उसका पाप मुझे पड़ा। 6 महीने के बाद मैं मर गया और मुझे यमराज ने कहा कि गौदान का पुण्य भोगना है कि पहले पाप का फल भोगना है। मैंने पाप का फल भोगना चाहा। मुझे 1000 वर्ष तक अजगर की योनि में, सांप की योनि में और डेंडू की योनि में भटकने का आदेश हुआ। मैंने अनुनय विनय किया। यमराज ने कहा अगर तुम्हारे कुल खानदान में कोई कुल का दीपक सच्चे संत ब्रह्म ज्ञानी संत का सत्संग करवाएगा, भगवत कथा करवाएगा, तो तुम्हारे 1000 वर्ष उसी समय माफ हो जाएंगे और तुम्हारी सदगति होगी। ये सत्संग की बड़ी भारी महिमा। इस सत्संग की महिमा का मैं आश्चर्य से श्रवण किया। मैंने कहा कि अगर सत्संग का मेरा पुत्र पौत्र प्रपौत्र 7वीं पीढ़ी का व्यक्ति भी सत्संग का आयोजन करवाता है और उसमें भागीदार होता है तो मेरी सदगति होती। तो ऐसे सत्संग का अवलोकन करने का आप वरदान दीजिए। यमराज ने वरदान दिया और उसके प्रभाव से मैं यहाँ सत्संग सुन पाया। मुझे तो पूर्व जीवन की याद है कि एक बार मैं अजगर बन गया था नदी के किनारे, भेखड़ों में, बंजर में एक बिल में रहता था। रात को निकलता, पशु पक्षी को, मरे हुए पशु पक्षी को या जिंदे को शिकार करके गुजारा करता। एक रात भटका और मुझे खाने को नहीं मिला। सुबह होते होते मैं बिल में जा रहा था। जंगल के आखिर मेरे पीछे पड़े लड़के और उन्होंने पत्थरों से और डंडों से मेरे पूंछ के हिस्से को लहूलुहान कर लिया। मैं धीरे धीरे अपने पूंछ को घसीट कर बिल में गया। सोचा कि अब आराम पाऊंगा, लेकिन वहां भी कीड़ियों को गंध आई और मेरे पर टूट पड़ी कीड़ियां। मैं छटपटाता हुआ 8 दिन तक बाद में मर गया। मुझे पता नहीं कि मनुष्य जन्म पाकर भी अगर सत्संग नहीं किया और सत्य स्वरूप ईश्वर की आराधना करके
वासनाओं का अंत करके दिव्य सुख नहीं पाया तो कहाँ राजा अज और अजगर की योनि में, कहाँ राजा अज और सर्प की योनि में, कहाँ राजा अज और डेंडू की योनि में। मैंने बहुत दुख पाए, फिर भी एक बात की खुशी है कि मेरे कुल का कुल दीपक राजा जनक ने ब्रह्मवेता संत की सत्संग का कथा का आयोजन कराया, हमारी सदगति हुई, इस बात का मुझे गर्व है। इतने में पुण्यशील और सुशील दो पार्षद साकार रूप में प्रकट होकर अष्टावक्र मुनि को कहने लगे कि महाराज हम अव्यक्त होते हैं। 3 प्रकार की सृष्टि होती है। एक स्थूल सृष्टि होती है, आदि भौतिक, जो इन आंखों से देखी जाती है, इन हाथों से पकड़ी जाती है, इस नाक से और जीवा से अनुभव में भी आती है, खट्टा खारा काला गोरा ये सब, सुगंध दुर्गंध। दूसरी होती है दिव्य सृष्टि, दैविक सृष्टि, वो दिव्य दृष्टि होने पर दिखती है। जैसे सत्संग का आरंभ हुआ, सुखदेव जी महाराज कथा करने को संकल्प करते अपने आप में गोता मार के, इतने में देवलोक आए। दिव्य दृष्टि से देखा सुखदेव जी ने, देवता कह रहे हैं कि महाराज आप सत्संग का अमृत अपने शिष्य परीक्षित को पिलाने जा रहे हो, उसको न देकर आप वह कृपा प्रसादी हमें दे दीजिए, बदले में हम सत्संग के बदले में आपके शिष्य को स्वर्ग का अमृत पिला देते हैं। सुखदेव जी ने कहा देवता लोग तुम बड़े सियाने हो, अपने काम बनाने की चालाकी में ही रहते हो। तुम कांच का टुकड़ा देकर कोहिनूर लेना चाहते हो, तुम स्वर्ग का ये तुच्छ अमृत देकर सत्संग का अमृत लेना चाहते हो। स्वर्ग का अमृत पीने के बाद तो पुण्य क्षीण होते हैं और व्यक्ति का पतन होता है, और सत्संग का अमृत पीने से पाप क्षीण होते और व्यक्ति का उत्थान होता है। स्वर्ग का अमृत पीने से तो अप्सराएं मिलती और सत्संग का अमृत पीने से शांति, आनंद, माधुर्य, ज्ञान और देर सवेर परमात्मा और मुक्ति मिलती है। तुम सत्संग के अमृत को स्वर्ग के अमृत से तोड़ गए हो। सुखदेव जी महाराज ने उनकी हंसी कर दी, इनकार कर दिया। ये सत्संग का अमृत स्वर्ग के अमृत से उत्तम है, ऊंचा है। पुण्यशील और सुशील ने कहा महाराज ये स्वर्ग का अमृत आपके राजा अज ने पिया है। 1000 वर्ष कब पूरे होते पता नहीं, लेकिन उनके सपूत ने पूरे करा दिए। आप आज्ञा दीजिए हम आपके इस भक्त को ले जाए स्वर्ग में। अष्टावक्र मुनि ने आज्ञा फरमाई और पुण्यशील सुशील पार्षद राजा अज को देव शरीर में स्वर्ग में ले गए। जनक राजा को जिज्ञासा हुई कि मेरे और भी जो पितर हैं जिनकी हल्की योनि में भटकान थी, उनकी भी सदगति हुई होगी। महाराज आप मुझे योग दीक्षा दीजिए, मैं अपना सूक्ष्म शरीर से स्वर्ग के अपने पूर्वजों का दर्शन कर आऊं। अष्टावक्र मुनि ने उनको योग दीक्षा दी और इस शरीर को यहाँ रखकर सूक्ष्म शरीर से कैसे भ्रमण किया जाता है वो आदि दैविक सृष्टि का रहस्य समझाया। आपके स्थूल शरीर में नस नाड़ियां हैं, डॉक्टर ऑपरेशन करेगा तो उसे दिव्य सृष्टि नहीं दिखेगी, लेकिन इसी स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर है। उस सूक्ष्म शरीर के विकास का मंत्र कोई गुरुदेव दे जाए और ध्यान की प्रक्रिया बता दे तो आप सूक्ष्म सृष्टि देख सकते हैं। स्थूल शरीर में कई आपके सूक्ष्म भाव हैं, वो आप अनुभव तो करते हैं, लेकिन डॉक्टर चीर फाड़ के देखे तो दिखेगा नहीं। आपके हार्ट का, आपके फेफड़ों का, आपके शरीर का पुर्जा टेबल पर रख दे, डॉक्टर विज्ञानी ये नहीं बता सकते कि आपने कितनी बार कौन से अंग से प्यार किया था, कितना तुमने चिंता की थी, तुम्हारा भय कितना था, शोक कितना था, तमन्नाएं कितनी थी। माइक्रोस्कोप से खोज खोज के देखे तभी भी नहीं दिखेगा आपकी फिजिकल बॉडी में कि आपने कहां पर कितने कितने विचार किए और कितना कितना वो किया। फिर भी आपका अनुभव है कि आपके अंदर चिंताएं भी है, भय भी है, शोक भी है,
तमन्नाएं भी है, लापरवाही भी है और परवाह भी है, बहुत कुछ है, लेकिन फिजिकल माइक्रोस्कोप से नहीं देखेगा, फिर भी आपके सूक्ष्म शरीर से और ज्ञान दृष्टि से आप देख सकते हैं। तो मानना पड़ेगा ये स्थूल सृष्टि है, स्थूल शरीर है, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है, और उसका विकास हो जाए तो सूक्ष्म सृष्टि का रहस्य मालूम होता है। और सूक्ष्म शरीर को लोक लोकांतर में यात्रा भी कराई जा सकती है। अगर आप सीखना चाहो तो वो मैं सिखा भी सकता हूं आपको। जैसे राजा जनक को गुरु अष्टावक्र ने सिखाया, ये शरीर यहाँ पड़ा रहे और स्वर्ग में घूम के आ सकते हो वापस, वो हम आपको सिखा सकते हैं। लेकिन सिखाएंगे तो उस शर्त से सिखाएंगे कि आप सूक्ष्म शरीर निकाल के तुरंत स्वर्ग में नहीं जाना। पहले तो सूक्ष्म शरीर निकालकर नाथ द्वारे से आप उदयपुर घूमकर फिर वापस आने की प्रैक्टिस करो, फिर धीरे धीरे बॉम्बे जाके वापस आओ, अहमदाबाद और दिल्ली जाकर वापस आओ। तो जाने आने का रास्ते में अगर आप पक्के हो गए तो फिर दूर निकलना, नहीं तो आपको मैं बताऊं आप दूर निकल जाए और लौट नहीं आए तो फिर मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाती, इसलिए सब लोगों को जल्दी से नहीं सिखा पाऊंगा। लेकिन ये संभव है। और इससे भी ज्यादा और मेरी नजर से ऊंची चीज है कि सूक्ष्म शरीर निकाल कर आप यात्रा करके आए, इससे भी ज्यादा ऊंची चीज है कि आपकी प्राण शक्ति जगे, कुंडली शक्ति जगे, वो आपके सूक्ष्म शरीर की सोई हुई शक्तियां जगे। आपका काम राम में बदल जाएगा, आपका क्रोध क्षमा में बदल जाएगा, आपकी घृणा प्रेम में बदल जाएगी, आपका भय निर्भयता में बदल जाएगा, केवल मूलाधार के अंदर रूपांतरित हो जाएगा। वो ध्यान योग शिविर में हम शक्तिपात के प्रयोग से वो करते हैं। तभी तो विदेश के विज्ञानी जगत के नॉर्म जैसे लोग भी साल में एक एक दो बार आते हैं। मैंने कहा तुम्हारा तो लाखों रुपया खर्च होता, बार बार क्यों आते हो? और आश्रम में आएगा, ध्यान योग शिविर भरेगा, फिर कनाडा चला जाएगा, कभी कहीं बंबई इधर उधर घूमने ही नहीं गया। मैंने कहा इतना महंगा तुम खर्च करके आते हो, 2-5 दिन 10 दिन शिविर के लिए रहते हो, फिर चले जाते हो, इतना बार बार क्यों करते हो? बोले वेरी चीप फॉर अस, हमारे लिए बड़ा सस्ता है। तो स्थूल जगत की रिसर्च और स्थूल जगत की उपलब्धियों से भी सूक्ष्म जगत की रिसर्च और सूक्ष्म जगत की उपलब्धियां बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप चाहें तो उसका अनुभव कर सकते हैं। दुनिया का सारा धन और वैभव जुटाकर भी जो आप मजा नहीं ले सकते हैं और उस मजा में नहीं टिक सकते हैं, कुंडली शक्ति जागृत होने से, सूक्ष्म गुरुओं की कृपा झेलने से आपको वो सुख मिलता है, वो मजा मिलता है, और प्रकृति के वो दृश्य और वह रहस्य समझ में आते हैं कि आपको लगेगा कि अरे आज तक मैं कहाँ था। राजा भरतरी को जब गुरु कृपा मिली तो भरतरी ने लिखा वैराग्य शतक, उसका अनुवाद किया पंडित हरदयाल ने। हरदयाल की भाषा में अनुवाद के वचन ऐसे हैं। भरतरी लिखते हैं, जब स्वच्छ सत्संग कीनो तभी कछु कछु चीन्यो। जब स्वच्छ सत्संग किया तब कुछ कुछ जाना। जब स्वच्छ सत्संग कीनो तभी कछु कछु चीन्यो। मूड जान्यो आपको, भयो भर्यो हर्यो भरम ताप को। जब स्वच्छ सत्संग कीनो तभी कछु कछु चीन्यो। मूड जान्यो आपको, हर्यो भरम ताप को। मेरा तो इतना बड़ा राज है, मैं उज्जैन का राजा हूं, मैं 4 वेदों का ज्ञाता हूं, लेकिन गुरु की कृपा से जो खजाना मिला तब पता चला कि आज तक तो ठीक रहे थे, अब हीरे मैंने देखे। आज तक तो लॉलीपॉप और चॉकलेट थे, अब मैंने हीरे और जवाहरात देखे। यही कारण था कि समझदार राम के पिता दशरथ भी गुरु के चरणों में जाते थे, और समझदार शिरोमणि श्री रामचंद्र भी गुरु का सत्संग और गुरु पद्धति से ध्यान समाधि करते थे। आपके अंदर बहुत कुछ है जो फिजिकल आंखों से दिखाया नहीं जा सकता है, आपका हृदय अनुभव कर सकता है, आप अपने आप में गहराइयों में अनुभव कर सकते हैं। फिर आपको लगेगा कि इतनी जिंदगी सारी ऐसी खो दी। ये जो बड़े बड़े बुद्धिमान धनवान बुद्ध कबीर जैसे और महापुरुष जैसे सिद्धार्थ जैसे लोग, यहाँ वर्धमान जैसे लोग चल पड़े, तो क्या घर में रोटी नहीं थी इसलिए बाबा जी हो गए? नहीं नहीं,
बाबा जी इसलिए हुआ जाता था कि उस सूक्ष्म जगत के खजानों को पाने का विशेष समय मिले। अब आप बाबा जी हो जाएं ये भी मेरा आग्रह नहीं है, लेकिन बाबा जी जिस खजाने पाने के लिए बाबा जी होते थे, उस खजाने को खोलने के लिए आप अगर 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को अभ्यास करते तो चंद दिनों में उस खजाने की कुंजियां आपके हाथ में हम दिला सकते हैं। ये बात भी उतनी सच्ची है। सुन्ना सखना कोई नहीं, सबके भीतर लाल। बड़ी दिव्य सृष्टि है, बड़ा दिव्य सुख है, बड़े दिव्य रस है, बड़े दिव्य खजाने। और वो सूक्ष्म शरीर की कुछ आंशिक शक्ति आपकी जगह तो ऐहिक सफलताएं तो आपके चरणों में खिंच खिंच के आएगी। आरोग्य तो आपकी बपोती हो जाएगी। शुभ संकल्प और सत्य संकल्प तो आपके घर की चीज हो जाएगी। लोग समझते हैं कि बाहर की उपलब्धियों के लिए शरीर बल, धन बल, बुद्धि बल पर्याप्त, लेकिन सारे काम धन बल, शरीर बल और बुद्धि बल से संपन्न नहीं होते। उसके पीछे और भी बल होता है, निश्चय बल। लेकिन निश्चय बल को पोषने वाला बल होता है असली आत्मबल, और ये आध्यात्मिक कुंजियों से आत्मबल गजब का विकसित होता है और वो आदमी सफल हो जाता है। सफल होने पर उसे सफलता का अहंकार नहीं होता है, और कभी कभार परिस्थितियों के कारण कहीं विफलता का जरा आंधी तूफान आ जाए तो वो दबता नहीं। राम तीर्थ कहते थे, मैं करूं ते वो आंधड़ो पर नहीं करे, मैंने किया वैसा अंधा भी नहीं करेगा। घर में खो बैठा था गर्दनी को। आपके अंदर बहुत सारी संभावना है। कबीर ने ठीक कहा, निरंजन वन में साधु अकेला खेलता है, बखड़ माथे गौ वियाई उसका दूध बिलोता है। माखन माखन साधु खाए छाछ जगत को पिलाता है, निरंजन वन में साधु अकेला खेलता है। अंजन माना इंद्रियां, इंद्रियों की जहां पहुंच नहीं है वह निरंजन वन में साधु अकेला खेलता है। बखड़ माथे अर्थात ऊपर पहाड़ी पर बखड़ माथे गौ भी आई उसका दूध बिलोता है। माखन माखन साधु खाए छाछ जगत को पिलाता है। उस अनुभव के मक्खन को तो साधु खाता है, लेकिन उस मक्खन को छूकर जो वाणी रूपी छाछ आती है वो जगत को पिलाता है और जगत बावरा हो जाता है। वो कैसा होगा मक्खन? तन की कुंडी मन का सोटा हरदम बगल में रखता है। शरीर को मैं और हर वस्तुओं को मेरा नहीं मानता है। जैसे कुंडी को और सोटे को आप उपयोग में लाते हैं, ऐसे वो ज्ञानी संत शरीर को और मन का उपयोग कर लेता है। अपने को शरीर या अपने को मन नहीं मानता है, शरीर और मन का साधन की नहीं उपयोग कर लेता है। अपने को वो जानता है। आप लोग अपने को नहीं जानते हो, संत पुरुष अपने को जान लेते हैं। तन की कुंडी मन का सोटा हरदम बगल में रखता है। 5-25 मिलकर आए उनको घोट पिलाता है। निरंजन वन में साधु अकेला खेलता है। बखड़ माथे गौ वियाई उसका दूध बिलोता है। गुरु मंत्र जिन्होंने लिया है वे सावधानी से 10 ऊर्जाई प्राणायाम करेंगे, सावधानी से वो जप करेंगे, ध्यान करेंगे। वो सुषुम्ना का द्वार खुलेगा, बखड़ माथे गौ भी आएगी। वो तुम्हारी वृत्ति थोड़ी ब्रह्माकार बनेगी, भगवताकार बनेगी, और फिर उस वृत्ति से जो मक्खन, जो आनंद, जो माधुर्य, जो असली रस है उसका शब्दों में वर्णन नहीं होता है। ये लाजवाब है। ये राज समझ में तो आता है, समझाया नहीं जाता। ऐसा कुछ पाने के लिए आपका जन्म हुआ है। मजूरी कर करके रुपए इकट्ठे कर करके ढिगला करके बैंक में इधर उधर छोड़ के मरने के लिए तुम्हारा जन्म नहीं हुआ होगा। अंदाता 25,000 में तोड़, 50,000 में तोड़ जोड़ करके पैसे इकट्ठे करके खा पी के शरीर को फुला के जला के
अपने आप को ठग कर मरने के लिए तुम्हारा जन्म नहीं हुआ, लेकिन अपने सूक्ष्म स्थूल शरीर का पालन पोषण करो, सूक्ष्म शरीर का विकास करो। सूक्ष्म शरीर को सत्ता मिलती है जहाँ चैतन्य से उसके ऊपर जो अज्ञान का पर्दा है उसको हटाने की कला सीखकर मृत्यु आकर गला दबोच ले, उसके पहले अमर पद का साक्षात्कार कर लो। यही तो सत्संग का उद्देश्य है। परीक्षित को जब श्राप मिला तो परीक्षित ने श्राप देने वाले पर 307 या 302 कलम नहीं लगाई। परीक्षित चला गया गंगा किनारे। ऐसा कोई मिल जाए पीर फकीर संत जो मुझे मौत के पहले अमरता का रहस्य समझाए। स्वर्ण का सिंहासन उपवास करके संत का महापुरुष का इंतजार कर। विल फाइंड ए वे, जहां चाह वहां राह। परीक्षित की प्यास ने सुखदेव जी महाराज को सूक्ष्म जगत में आमंत्रित किया। सुखदेव जी जब कथा सुनाने को आ रहे थे तो रास्ते में सुखदेव जी को मूर्ख लोगों ने मूर्ख समझा, कंकड़ पत्थर और गालियों से उनकी मखौल उड़ाई। फिर सुखदेव जी को दुख नहीं हो रहा है, क्योंकि सुखदेव जी स्थूल शरीर में तो दिखते थे लेकिन सूक्ष्म और कारण से पार अपने पर ब्रह्म भाव में रहते थे। साधुओं से, ऋषि मुनियों से, जति जोगियों और तपस्वियों से घिरे हुए परीक्षित ने जब देखा सुखदेव जी आए हैं, सब उठ खड़े हुए, अभिवादन किया, सोने के सिंहासन पर बिठाया। फिर भी सुखदेव जी के चित्त में हर्ष नहीं हुआ। अष्टावक्र कहते हैं, यत पदम प्रेप्सवो दीना शक्रादय सर्वदेवता अहो तत्र स्थितो योगी हर्षम न उपगच्छति। जिस पद को पाए बिना इंद्र भी अपने को कंगाल समझता है, उस आत्म पद को पाकर जोगी अहंकार नहीं करता है। ये भी आश्चर्य है, वो कैसा पद होगा। सुखदेव जी महाराज सोने के सिंहासन पर बैठे, अहंकार नहीं है और दुष्टों से अपमानित हो रहे हैं तो दुख नहीं है। रामचंद्र जी मोहन भोग पाते हैं तो कभी कंदमूल खाते, कभी महलों में रहते हैं तो कभी झुग्गी झोपड़ी में रहते, कभी साधु संत ऋषि मुनि तपस्वी जति जोगियों से सम्मानित होते हैं तो कभी असुरों से अपमानित होते हैं। लेकिन राम अपने वास्तविक राम स्वरूप में यथावत जो के त्यों है। राम जानते कि हम भाजी मूला पालक नहीं है कि हमें जैसा लोग तोले हम तुलते चले जाएं। अपना स्टैंड पा लिया है। सत्संग के द्वारा हमें अपनी आत्म वैभव की प्राप्ति कर लेनी चाहिए। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित की जिज्ञासा सुनकर अभिवादन किया। परीक्षित कहता है कि प्रभु, मनुष्य को अपने जीवन काल में क्या करना चाहिए और 7 दिन में मरना हो तो क्या करना चाहिए? 7 दिन में जिसकी मृत्यु हो उसको क्या करना चाहिए? आप लोगों को भी 7 दिन में मृत्यु होने वाली है, मेरे को दिखता है। आप लोग भी 7 दिन में ही मरेंगे, बिल्कुल पक्का बोलता हूं मैं तो। बोले बाबा एकदम ऐसा? सबके सब यहाँ सबके सब 7 दिन में ही मर जाएंगे। या तो सोमवार के दिन मरोगे, या तो मंगल को मरोगे, नहीं तो बुध होगा, या तो गुरुवार को मरेंगे। गुरुवार को नहीं मरे तो शुक्रवार को पक्का ही पक्का मरेंगे। जो लोग शुक्रवार को नहीं मरेंगे वो शनिवार को ही मरेंगे, और शनिवार को नहीं मरेंगे तो रविवार को तो पक्का ही पक्का मरेंगे, नहीं तो फिर सोमवार को मरेंगे या तो मंगल को। इन 7 दिनों के अंदर ही मरने वाले। 8वां तो पैदा ही नहीं हुआ। महाराज 7 दिन में जिसकी मृत्यु होने वाली हो उसको क्या करना चाहिए और अपने जीवन काल में क्या करना चाहिए? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, तस्मात् सर्वात्मनः राजन हरि अभिधीयते श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मृतव्यो भगवन् नाम। मनुष्य को जीवन काल में अपने हरि स्वरूप, अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान सुनना चाहिए। संसार का सुनोगे तो राग और द्वेष घुसेगा। राग से आसक्ति और द्वेष से दुख, घृणा पैदा होगी। घृणा आसक्ति से जीवन चीचरा बन जाएगा। कान के द्वारा ही राग द्वेष शरीर अंदर घुसता है और कान के द्वारा ही भगवत ज्ञान अंदर जाए, वो राग द्वेष को काटकर आपको शुद्ध बना दे।
जगत की बात सुनोगे तो या तो किसी की निंदा सुनोगे या तो किसी की स्तुति सुनोगे, कोई बुरी चीज की बात सुनोगे या तो भली की चीजों सुनोगे। तो बुरे से नफरत और भली से आकर्षण, इतना ही तो होगा और क्या। आकर्षण राग पैदा कर देगा और घृणा द्वेष पैदा कर देगी। तो राग और द्वेष से तो तुम्हारा हृदय वैसे ही पहले ही मैला है और मैला होता जाएगा। तो अपनी बात सुनेंगे तो अस्मिता होगी, अहंकार आएगा। इसलिए भगवान की बात सुनना चाहिए, भगवान का ज्ञान सुनना चाहिए। तुलसीदास जी महाराज कहते, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र एहि भवन समाना, जे नहीं करहि राम गुण गाना, जी हसो दादुर जी समाना। जिन्होंने अपने कानों से भगवत कथा नहीं सुनी, उनके कान है सांप के बिल जैसे। जिन्होंने अपने जीवा से भगवान नाम उच्चारण और जब ध्यान नहीं किया, उनकी जीवा है मेढक की जीवा जैसी। सुखदेव जी कहते, तस्मात् सर्वात्मनः राजन हरि अभिधीयते श्रोतव्य कीर्तितव्य से सुमृतव्यो भगवन् नाम, यही मनुष्य का कर्तव्य है। इस प्रकार सुखदेव जी महाराज का ज्ञान पाकर परीक्षित राजा जब ज्ञात ज्ञेय हुए, तब सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित अब तुम कुछ पूछना है। मैंने जो राजाओं की वंशावली सुनाई वो तेरे चित्ररूपी पक्षी को वाक्यों की जाल में रखने के लिए। सार तो यही है कि तेरा हाड़ मांस का शरीर तो नहीं है, लेकिन जिसकी सत्ता से तक्षक है, जिसकी सत्ता से श्री कृष्ण बंसी बजाते हैं, उसी सत्ता से तेरे दिल की धड़कनें चल रही है। तू सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा का सनातन अंश है। अहम ब्रह्म परम धामम परमानंदम परम पदम। तू ये भावना कर कि मैं आत्मा चैतन्य ब्रह्म हूँ, परमानंद हूँ, परम पद हूँ। ये मरने वाला शरीर में नहीं हूँ, बूढ़ा होने वाला शरीर में नहीं। गुरु कृपा से परीक्षित को ये स्थिति हुई। परीक्षित ने कहा, महाराज अब एक इच्छा है कि मैं आपका भाव बिना पूजन कर लूं। पूजन हुआ। सुखदेव जी महाराज जा रहे तब तक परीक्षित हाथ जोड़े खड़े। आंखों से जब अदृश्य हुए तो परीक्षित ने 3 आचमन ली और पद्मासन बांधा। जैसे सांप के चूली छोड़कर निराला हो जाता है, ऐसे देह अध्यास छोड़कर वे निराले होने को बैठे। इस जगत का मिथ्या भाव से चिंतन किया कि स्वप्न है, अनादि काल से बदल रहा है। देखत नैन चलो जग जाई, काम मांगू कछु थिर न रहा। ये तो सब बदलने वाला है, मिटने वाला है। ऐसे शरीर भी मिटने वाला है, लेकिन इस मिटने वाले शरीर को जिस अमिट ईश्वर कृष्ण ने चलाया, मैं उसी का ध्यान करता हूँ, उसी में विश्रांति पाता हूँ। राजा परीक्षित ने इंद्रियों को मन में शांत किया और मन को बुद्धि में स्थिर किया। बुद्धि को जीवत्व में स्थिर किया और जीवत्व को अपने ब्रह्म भाव में, लहर को अपने सागर भाव में स्थित किया। मौत आकर शरीर को मारे उसके पहले जहां मौत नहीं पहुंचती, उस अमर आत्मा में परीक्षित समाहित हुए। तक्षक आया, परीक्षित के शरीर को डंक मारा। परीक्षित के शरीर पर जहर की असर हुई, लेकिन परीक्षित तो उसके पहले ही अपने परब्रह्म परमात्मा स्वभाव को पा चुका था। जैसे तुम्हारा डंडा घड़े पर तो लग सकता है, मिट्टी का घड़ा तो फूट सकता है, लेकिन आकाश पर तुम्हारे डंडे का जोर नहीं लगेगा। ऐसे ही चिदाकाश स्वरूप परमात्मा में परीक्षित स्थित हुए। तक्षक श्राप का प्रेरित तक्षक परीक्षित को काट कर चला। जन्मे जय ने परीक्षित के शरीर की अंत्येष्टि की, लेकिन पुत्र को क्रोध आया कि इस तक्षक की खबर लेंगे, मेरे बाप के वैरी का मैं वंश नाश कर दूंगा। ब्राह्मणों को बुलाया और अभिचार मंत्र से यज्ञ आरंभ कराया और यज्ञ में आहुतियां दी जाती थी अभिचार मंत्र की। सांप खिंच खिंच कर मंत्र के प्रभाव से यज्ञ की वेदी में जल मरने लगे। इतने पर भी तक्षक नहीं आया। जन्मेजय ब्राह्मण को पूछते हैं कि वो अभागा तक्षक, मेरे पिता का काल तक्षक अभी तक तो नहीं जल मरा है, क्या कारण है? बोले, जो हमने अभिचार मंत्र करके आहुति दी, सियाणा तक्षक खिंच रहा था, वो अपना प्राण बचाने के लिए इंद्र के पास पहुंच गया।
तक्षक रूप बदलने की विद्या भी जानता और इंद्र के साथ उसकी मित्रता है। इस समय इंद्र के आसन को लपट मारकर तक्षक बैठा है। जन्मेजय ने कहा कि ऐसा मंत्र क्यों नहीं पढ़ते हो कि इंद्र का आसन और तक्षक सहित आकर इस महायज्ञ में स्वाहा हो जाए। ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़ा, ओम तक्षकाय सुपतस्वे सहेंद्रेण मरुत्वात् स्वाहा। आहुति पढ़ते ही तक्षक और इंद्र आसन आकर्षित होने लगे। इंद्र घबराया, गुरु बृहस्पति का स्मरण किया। गुरु बृहस्पति ने जन्मेजय को समझाया और जन्मेजय ने नागदाह का यज्ञ बंद करा दिया। ऐसी कथा श्रीमद् भागवत में आती है। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को कहा था कि राजन, श्री कृष्ण की कथा पाप नाश करती है, अज्ञान निवृत्त करके अपने स्वस्वभाव में बिठाती है। आप भी इस कथा का फल स्वरूप अपने स्वस्वभाव में बैठने का अभ्यास करते रहे।